सो हेलो एवरीबॉडी, एमएम और एचआरएम का सॉल्यूशन आपको हम लोग दे रहे हैं एक करके। दोस्तों चलिए मिलाइएगा और बताइएगा कमेंट करके आपने कितना स्कोर किया और आपका एग्ज़ाम कैसा गया। पहला क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स आर सम टोटल ऑफ, आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ह्यूमन रिसोर्स का आंसर, ये पहला का आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आपको मेरा आवाज़ से समझ आ रहा होगा, कल को ज़्यादा ही पढ़ा दिया रात में एमएम एचआरएम, इसलिए स्पीकर फट गया। ठीक है दोस्तों, आज लाइव क्लास करवाएंगे 9 बजे, कॉस्टिंग का थ्योरी और की पॉइंट्स। आप लोग आ जाना सारे बच्चे। हाँ, दूसरा पॉइंट देखिए, वेरी नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इट इज़, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ये तीसरा है सोशल मार्केटिंग इज़ ट्रू। जिसमें आपको डाउट लगेगा कमेंट करिएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। सोशल मार्केटिंग वाला का आंसर होगा सी, प्रोटेक्ट द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर एंड ऑल्सो अर्निंग मनी। 4, फादर ऑफ मार्केटिंग, चिल्ला के पढ़ाया था फिलिप कॉटलर। गाइस ज़रूर कमेंट करके बताना कितना लाभ, कितना बेनिफिट आपको हुआ हम लोग के लाइव सेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, बोला मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट कौन सा नहीं है, आंसर होगा परसेप्शन। प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन पढ़ाया था ना चिल्ला के, आंसर होगा परसेप्शन। सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे लाइव सेशन और की कैप्सूल से। ब्रांड इज अ साइन, नेम, सिंबल, आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब आइए नेक्स्ट, 9 के बाद आता है 10 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का डायरेक्ट बेनिफिट कौन सा नहीं है, एक्सीडेंट रिडक्शन, वेस्टेज रिडक्शन, पब्लिसिटी रिडक्शन, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। कौन सा डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, आंसर होगा पब्लिसिटी रिडक्शन, आंसर होगा पब्लिसिटी रिडक्शन। इसका कोई कनेक्शन नहीं इससे। द बेसिक एलिमेंट ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब कंपैरिजन, ऑल ऑफ दिस। जॉब इवैल्यूएशन में ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एचआरएम, कौन सा एचआरएम का स्कोप में इंक्लूडेड नहीं है। प्रोडक्ट क्वालिटी एस्पेक्ट का एचआरएम से कोई लेना देना नहीं है। एचआर मैनेजर क्या होता है, मोटिवेटर, ट्रेनर, एडवाइजर या ऑल ऑफ दिस, आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 11 में आइए, मार्केटिंग इज, मार्केटिंग मतलब क्या, सेल, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोट या ऑल ऑफ दिस, आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए जाकर के मिला लीजिएगा। मार्केट कंसिस्ट ऑफ, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, मार्केट में पोटेंशियल कस्टमर भी होते हैं और एक्चुअल कस्टमर भी होते हैं। उसके बाद आइए, द प्रोसेस बाय विच कंज्यूमर डिसाइड टू सेलेक्ट, परचेज, यूज द प्रोडक्ट इज नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर। माय डियर स्टूडेंट, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूरा ये दोनों वीडियो से कवर्ड थे। द प्रोसेस बाय विच द कंज्यूमर डिसाइड टू सेलेक्ट, परचेज एंड यूज द प्रोडक्ट इज नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर। 15 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइस मिक्स, प्राइस मिक्स में क्या इंक्लूडेड है। प्राइस मिक्स में एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, पैकेजिंग नहीं आता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं आता है, डिस्काउंट। तो प्राइस मिक्स का मतलब होता है ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्राइस। तो इसमें कौन सा प्राइस से रिलेटेड है, तो डिस्काउंट जो है ना वो प्राइसिंग डिसीजन से रिलेटेड है, आंसर होगा डिस्काउंट। ठीक है, कितना ख़राब हो गया मेरा आवाज़ देखिए। अब आते हैं पेपर नंबर 11 निकालो भाई, चलिए 11 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कौन सा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी वाला, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पॉपुलेशन। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पॉपुलेशन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मनी से रिलेटेड होता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसा प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, आंसर होगा लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बहुत सारे बच्चों ने ये शॉर्ट टर्म मार दिया, आंसर होगा लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जॉब एनालिसिस इज जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, बोथ, आंसर होगा बोथ ए एंड बी। 19 में रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस बाय विच, कल भी पढ़ाया था आपको ये सब, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज आर इनकरेज टू अप्लाई। 19 का आंसर बी होगा, बी। ठीक है, 19 का आंसर बी होगा। बहुत सारे बच्चे ऑल ऑफ दिस कर दिए होंगे। सिलेक्शन टेस्ट इज ऑल ऑफ दिस, सिलेक्शन टेस्ट कौन सा है, तो सारा है, रिटन टेस्ट, जो ग्राफोलॉजी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑल ऑफ दिस। अब आइए ग्रुप बी में, एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्वान्टिटेटिव मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नॉन क्वान्टिटेटिव, ये सारा क्वालिटी से रिलेटेड है, तो आंसर होगा नॉन क्वान्टिटेटिव। जॉब इवैल्यूएशन का मेथड कौन सा है, ऑल ऑफ दिस। एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। पहले ज़माने में कैसे होता था, तो भाई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। डाउन साइजिंग इज, डाउन साइजिंग मतलब वर्कर को हटाना, रिलेटेड टू प्लान्ड
एम्प्लॉय रिडक्शन, आंसर बी होगा, बी, 3 का बी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ज़्यादा रीडिंग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज गला देख ही रहे आप कितना खराब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 6 में आइए, स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, सब। आप दोनों वीडियोस अगर देख के गए होंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा एग्जाम खराब गया। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, आंसर होगा इसका सी। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, 6 का आंसर सी होगा। एडवर्टाइजमेंट इज, इसका आंसर ए होगा, ए। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, ठीक है, 7 का आंसर ए होगा, ए। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, क्योंकि रेडियो, टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर के यूज़ करके हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स आर, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। डायरेक्ट मेजर्स है, शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं क्योंकि इसका बेनिफिट ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, और क्विक एक्साइटमेंट को क्रिएट करते हैं, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। कस्टमर सेटिस्फैक्शन किसका फोकस है, मार्केटिंग का। पहला लाइन आपको यही पढ़ाया था मैंने। कंज्यूमर बिहेवियर इज चेंजिंग प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बोथ, आंसर होगा बोथ। 11 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। HRM इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड, HRM इज प्रोग्रेसिव, HRM इज इंटरडिसिप्लिनरी, HRM इज स्टैटिक, आंसर होगा HRM इज स्टैटिक। ये सही नहीं है, ये जो है वो सही नहीं है। HRM स्टैटिक नहीं होता है, HRM डायनामिक होता है। कौन सा बोला, नॉट करेक्ट, ठीक है। 11वां नंबर भी होगा। चलिए अब आते हैं 12 नंबर में भाई। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ HRM। HRM का काम क्या है, पहले रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट, फिर इंडक्शन। ऑप्शन ए 12 का है। स्कीमिंग प्राइसिंग इज यूज्ड व्हेन द प्रोडक्ट इज कॉन्सेप्चुअली एंड टेक्निकली न्यू, द मार्केट इज हाई प्राइस सेंसिटिव। इसका राइट आंसर ए होगा। आप लोग में बहुत सारे बच्चों ने बोथ ए एंड बी कर दिया। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपका मार्केट सेंसिटिव होगा तो आप हाई प्राइस चार्ज ही नहीं कर पाओगे, बात समझे। इसका राइट आंसर होगा जब प्रोडक्ट आपका मार्केट में नया होता है तो आप स्कीमिंग करते हो। 13 का आंसर ये होगा, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन स्टोर रिटेलिंग। नॉन स्टोर रिटेलिंग कौन सा नहीं है, नॉन स्टोर रिटेलिंग मतलब जो स्टोर नहीं होता है, तो आंसर होगा AVM, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। अगर AVM ऑप्शन नहीं रहता तो इसका राइट आंसर होता ऑनलाइन सेलिंग, बट ऐसे AVM, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। बोला है क्वेश्चन में नॉन स्टोर रिटेलिंग, बोला वो कौन सा रिटेलिंग है जहाँ पर स्टोर का दरकार नहीं है, दुकान का दरकार नहीं है, नॉन स्टोर रिटेलिंग। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसमें बी और डी दोनों सही है। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन दुकान नहीं होता है, और ऑनलाइन सेलिंग दोनों ही ऑप्शन है। तो राइट आंसर कौन सा करना चाहिए, मेरे हिसाब से राइट आंसर ऑनलाइन सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करोगे तो उसमें ऑटोमेटिक, बात समझे ना, वेंडिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाएगा। नॉन स्टोर रिटेलिंग मतलब दुकान का दरकार नहीं है, आंसर होगा ऑनलाइन सेलिंग, ठीक है। उसका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑन द जॉब मेथड ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा ऑन द जॉब नहीं है, आंसर होगा वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग ऑन द जॉब नहीं है। डैश इज रिलेटेड टू जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन से क्या रिलेटेड है, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। प्रमोशन मीन्स एम्प्लॉइज अपवर्ड मूवमेंट टू हायर अथॉरिटी। इसका आंसर 17 का ए होगा। इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने हायर एम्प्लॉइज अपवर्ड मूवमेंट टू हायर पोस्ट, सॉरी 17 का सी होगा, 17 का सी होगा। देखो इसमें क्या है ना, सॉरी माय मिस्टेक, अपवर्ड हायर अथॉरिटी, पावरफुल पोजीशन, हायर पोस्ट, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 17 का ऑल ऑफ दीज होगा, माय मिस्टेक। 17 का डी होगा ऑल ऑफ दीज। मेरिट बेस्ड प्रमोशन इज डिपेंडेंट ऑन। मेरिट बेस्ड प्रमोशन किस पे डिपेंड करता है, कि जॉब का कितना नॉलेज है, स्किल एंड एबिलिटी पे, एफिशिएंसी कैसा है आपका, या ऑल ऑफ दीज, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 18 भी हो गया। चलिए अब आते हैं 19 में। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग इज प्रोग्रेसिव, डायनामिक, लिंकिंग, ऑल ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स डायमेंशन में कौन सा नहीं आता है, आंसर होगा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोल के कोई डायमेंशन नहीं है। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ डूइंग, आज ही मैंने पढ़ाया था कल ही, पर्टिकुलर जॉब से जो रिलेटेड होगा वो ट्रेनिंग होता है। 22 में आइए, ऑन द जॉब मेथड इंक्लूड्स, आंसर होगा जॉब रोटेशन, आंसर होगा जॉब रोटेशन। जॉब द रोटेशन जो है वो ऑन द जॉब होता है। विच मार्केटिंग एनवायरमेंट कंसीडर कॉम्पिटिटर एज एन एलिमेंट। कॉम्पिटिटर माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, याद रखिएगा।
क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेन इशू ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन इशू क्या है, इसको मतलब प्रॉब्लम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, इनोवेशन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लो प्राइस प्रोडक्ट, चेंजिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो होता है ना, इसमें ये बोला हुआ है कि आप ज़्यादा बनाएंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट आपका कम होगा, कॉस्ट आपका कम होगा तो कस्टमर आपका ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो क्वेश्चन ने बोला कि इसका क्या इशू है, इसका क्या इशू है? इसका इशू है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है ना वो डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता होता है, सबके पास चला जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। डायरेक्ट सेलिंग इज डन थ्रू जीरो लेवल चैनल। पढ़ाया था भाई चिल्ला चिल्ला के, गला दर्द हो रहा, देख रहे हो। ह्यूमन रिसोर्स आर हेट्रोजीनियस यस, डायनेमिक यस, लिविंग यस, ऑल ऑफ दिस। हेट्रोजीनियस मतलब चेंजिंग। जॉब एनालिसिस इज द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ऑल ऑफ दिस। जॉब एनालिसिस किस चीज़ का बेसिस है? रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, प्लेसमेंट का। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सब चीज़ करने में वो हेल्प करता है। अब नाउ आते हैं, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन थे माय डियर स्टूडेंट। आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो अभी लास्ट पार्ट बाकी है, थोड़ा इंस्टॉल कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट? कौन सा एक्सटर्नल नहीं है? आंसर होगा सी वाला, फैमिली मेंबर्स ऑफ डिसीज एम्प्लॉय। कौन सा एक्सटर्नल नहीं है, मतलब इंटरनल है, जो मर गया उसका फैमिली मेंबर, ये तो इंटरनल हो गया। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। पॉपुलेशन रिलेटेड है, मतलब डेमोग्राफिक, पढ़ाया था आपको ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रो? कौन सा मैक्रो इन्वायरमेंट नहीं है? मार्केट, डिमांड एंड कंज्यूमर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, और ज़रूर बताना कि कमेंट करके कि कितना स्कोर आपने किया। थैंक यू।